हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए मध्यकालीन भारत का इतिहास में 100 पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये चौथा पार्ट है, तो प्रश्न संख्या 301 से लेकर 400 तक होगी। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम तुलादान प्रथा को अपनाया? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। ऑप्शन ए सही है, हुमायूं। ग्राम प्रशासन में स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत निम्न शासकों में से किस एक ने लागू किया? अकबर, शेरशाह सूरी, शाहजहां, दारा शिकोह। ऑप्शन बी सही है, शेरशाह सूरी। निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। कामरान, उस्मान, अस्करी, हिंदाल। ऑप्शन बी सही है, उस्मान। अगला प्रश्न है, निम्न सुल्तानों में से किस एक ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी, शेरशाह। डी सही है, शेरशाह। हुमायूं तथा शेर खां के मध्य चौसा का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन बी सही है, 1539। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? मेवाड़, मालवा, मारवाड़, बुंदेलखंड। सी सही है, मारवाड़। अगला प्रश्न है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? फिर से वही रिपीट हुआ है, शेरशाह। शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। इसका ए सही होगा, केवल एक। शेरशाह के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी कौन था? आरिज़े मुमालिक, बरीदे मुमालिक, दबीर खास, शिकदार शिकदारान। इसका बी सही है, बरीद मुमालिक। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? ऑप्शन डी सही है, 64:1। 1 और 64 के अनुपात में था। कौन सा कथन सही नहीं है? शेरशाह ने चांदी का रुपया प्रचलित किया। अकबर का दाम अनुपात में उसके चांदी के रुपये का 1/40वां भाग था। अकबर की इमारतों में लाल पत्थर का भरपूर प्रयोग मिलता है। मूल बाबरनामा फारसी में लिखा गया। इसका डी सही है, मूल बाबरनामा फारसी में लिखा गया। यह सही नहीं है, वह तुर्की में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? हेमू, संग्राम सिंह, छत्रसाल, पेशवा बाजीराव। ए सही है, हेमू। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में किस ग्रंथ का बह उल अस्मार के शीर्षक से फारसी अनुवाद किया गया? ऑप्शन ए सही है, राज तरंगिणी। निम्न कथनों में से कौन सही है? अकबर ने हिंदुओं पर लगे जजिया मार्च 1565 में उठाया था। अकबर ने हिंदुओं पर लगे जजिया मार्च 1564 में उठाया था। ऑप्शन बी सही है, केवल 2। उठाया था मतलब खत्म किया था। अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था हाथों में थी। बैरम खां, मानसिंह, बीरबल, टोडरमल। इसका डी सही है, टोडरमल। निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि एक आदमी को एक ही पत्नी से विवाह करना चाहिए? उसके बंध्या होने की स्थिति में वह दूसरा विवाह कर सकता है। हुमायूं, शेरशाह, अकबर और औरंगजेब। इसका सी सही है, अकबर। जात एवं सवार श्रेणियों के आधार पर मनसबदारों को वर्गों में विभक्त की जाने वाली संख्या थी। ऑप्शन बी सही है, 3। अकबर का दीन-ए इलाही सफल नहीं रहा क्योंकि अकबर के बाद उसको किसी ने संरक्षण प्रदान नहीं किया। यद्यपि इसमें विभिन्न धर्मों से अच्छे सिद्धांत ग्रहण किए गए थे, तथापि इसमें आम लोगों के सामने सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया। मुसलमान किसी अन्य धर्म को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इसका डी सही है, सभी कारण है। काला नौर स्थान जाना जाता है। अकबर के जन्म का स्थान, अकबर सम्राट के राज्यारोहण का स्थान, हुमायूं के विवाहोत्सव का स्थल,
इसका बी सही है, अकबर का राज्यारोहण कालानौर। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? आदम खां, बैरम खां, बहादुर, बाज बहादुर, पीर मोहम्मद। इसका ए सही है, आदम खां। रानी दुर्गावती के विरुद्ध मुगल अभियान का नेतृत्व किसने किया था? अबुल फजल, आसफ खां, मान सिंह, बीरबल। बी सही है, आसफ खान। अकबर से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और कालक्रम में व्यवस्थित करें। उज्बेक विद्रोह, दाग व्यवस्था का प्रारंभ, कश्मीर विजय। इसका यही क्रम है, 1, 2, 3। ऑप्शन ए सही है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? इब्राहिम खान गारदी, हकीम खान सूर, तरदी बेग, मोहम्मद लोदी। इसका बी सही है, हकीम खान सूर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण। अकबर ने 1601 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में किया। इसका सी सही है, ए सही किंतु आर गलत। अगला प्रश्न है, दक्कन का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अकबर द्वारा विजित किया गया? गोलकुंडा, बीदर, बीजापुर, अहमदनगर। इसका डी सही है, अहमदनगर। अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे? डी सही है, 15। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था के बारे में अधोलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? मनसबदार केवल सेना के अधिकारी होते थे। मनसबदारों की 33 श्रेणियां थी। मनसब आनुवंशिक आधार पर प्रदान किए जाते थे। सभी नागरिक एवं सैन्य अधिकारी मनसबदार कहे जाते थे। जात और सवार से मनसबदार की श्रेणी निर्धारित की जाती थी। इसका सी सही है, 1 और 3। ये कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल की घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करें। प्रांतों का गठन, घोड़ों को दागना, मनसबदारी व्यवस्था, जजिया की समाप्ति। इसका डी सही है, 4, 2, 1, 3। पहले जजिया, घोड़ों को दागना, प्रांतों का गठन, फिर मनसबदारी। किस शासक के प्रशासन तंत्र में किरोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के लिए किया जाता था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम, शेर शाह, अकबर। इसका डी सही है, अकबर। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था? आसफ खां, मुनीफ खां, मुजफ्फर खां तुर्बाती, राजा टोडरमल। इसका सी सही है, मुजफ्फर खां तुर्बाती। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? कनकूट, हल की संख्या, जब्त, गल्ला बख्शी। इसका बी सही है, हल की संख्या। अकबर के शासनकाल में सबसे पहले कौन सी घटना हुई? तीर्थ यात्रा उन्मूलन, हल्दी घाटी युद्ध, इबादत खाना स्थापना, दीन ए इलाही का प्रारंभ। इसका ए सही है, तीर्थ यात्रा का उन्मूलन। दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था, बुद्धिमत्ता का नहीं। यह कथन किसका है? ऑप्शन सी सही है, वी ए स्मिथ। कथन और कारण। अकबर ने 1581 में दीन ए इलाही की स्थापना की। अकबर अपने साम्राज्य में राजपूतों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। इसका डी सही है, ए गलत किंतु आर सही। अगला प्रश्न है, सुलह कुल का निम्न में से किसने वर्णन किया? फैजी, बदायूनी, बख्शी, निजामुद्दीन। इसका डी सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा सदस्य कौन था? मुल्ला याजदी, मिर्जा हाकिम, अब्दुल नबी, अब्दुल्ला सुल्तानपुरी। ए सही है, मुल्ला याजदी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इबादत खाना की चर्चाओं में अबुल फजल की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इबादत खाना की धार्मिक चर्चाओं ने अकबर के धार्मिक विचारों के विकास में कोई भूमिका नहीं निभाई। परवर्ती काल में इबादत खाना सभी धार्मिक नेताओं के लिए खोल दिया गया। इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में की गई। इसमें सही नहीं है, ऑप्शन बी। धार्मिक चर्चाओं ने अकबर के धार्मिक विचारों के विकास में कोई भूमिका नहीं निभाई, यही सही नहीं है। निम्न में से किसने 1579 के मजहर को तैयार किया? शेख मुबारक। ऑप्शन ए सही है, शेख मुबारक। अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को तिथिक्रम में व्यवस्थित करें।
जजिया की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, मजहर पर हस्ताक्षर, दीन इलाही की स्थापना। इसका ए सही है। 1 2 3 4 यही क्रम है। अगला प्रश्न है, निम्न मुगल सम्राट के दीवाने वजीरात ए कुल नाम से नए पद का गठन किया। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ऑप्शन ए सही है, अकबर। अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। शेरशाह की मुद्रा मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। इसका बी सही है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु कारण आर कथन एक की सही व्याख्या नहीं है। अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्के का क्या नाम था? रुपया, मोहर, जलाली, दीनार। सी सही है, जलाली। अकबर ने शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रम में व्यवस्थित करें। अच्छा, ये हो चुका है। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार के महानतम चित्रकारों में से एक जिसे बादशाह ने टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया, कौन था? बसावन, केशव, मुकुंद, दसवंत। इसका डी सही है, दसवंत। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही? सी सही है, बहलोल लोदी। अकबर के शासन के अधीन दीवाने बयूतात नाम का अधिकारी कार्य करता था। शाही कारखानों के खर्च का परीक्षण, राजस्व अभिलेखों का अनुरक्षण, न्याय प्रशासन, शाही टकसालों का पर्यवेक्षण। ऑप्शन ए सही है, शाही कारखानों के खर्च का परीक्षण। निम्नलिखित कवियों में से अकबर ने किसे मलिक उश शोअरा की पदवी प्रदान की? अशकी, कुदसी, फैजी, फरेबी। कसी सही है, फैजी। अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि से विभूषित किया? अब्दुल रहीम खाने खाना, राजा मान सिंह, राजा बीरबल, राजा टोडरमल। इसका सी सही है, राजा बीरबल। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के 9 रत्नों में एक ही परिवार का नहीं था? शेख मुबारक, फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, अल्लामी। इसका सी सही है, अब्दुल रहीम खान खाना। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन, हरिदास, सूरदास, विलास खां। इसका सी सही है, 1 2 3 तानसेन, हरिदास, सूरदास। अकबर के राज्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सी दरबार की भाषा थी? हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी। इसका सी सही है, फारसी। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? ऑप्शन ए सही है, अकबर। किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन चिरागी देहलवी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीद संज ए शक्कर। इसका ए सही है, मोइनुद्दीन चिश्ती। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया? चंद्रप्रभु सूर्य, हरिविजय सूरी, पुष्पदंत, यशोभद्र। इसका भी सही है, हरिविजय सूरी। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर निर्माण हेतु भूमि अनुदान में दी? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। इसका डी सही है, अकबर। निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? ऑप्शन सी सही है, अकबर। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस बादशाह को उसकी मृत्यु के बाद आधिकारिक तौर पर अर्श आशियानी यानी स्वर्ग में रहने वाला कहा गया? ऑप्शन ए सही है, अकबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव में अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी। इसका सी सही है, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा शाहजहां के शासनकाल के विद्रोह का नेता सही सुमेलित नहीं है? कांगड़ा विद्रोह, जगत सिंह, बुंदेलखंड विद्रोह, चंपत राय, मालवा भील विद्रोह, लक्ष्मण सिंह, तिब्बत विद्रोह, अब्दाल। इसका सी सही है, सुमेलित नहीं, मालवा में भील विद्रोह, लक्ष्मण सिंह। भील विद्रोह का नेतृत्व किया था भागीरथ ने, भागीरथ भील इनका नाम था। अगला प्रश्न है, मैंने अपना राज्य अपनी प्रेमिका के हाथ 1 कप शराब तथा 1 थाली शोरबा के लिए बेच दिया। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने यह कहा?
जहांगीर, बाबर, हुमायूं, अकबर। इसका ए सही है जहांगीर। इतना बढ़िया राजा था। निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय यात्री जहांगीर के शासनकाल में भारत आए? उन्होंने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया। विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, फ्रांसिस्को पेलसर्ट। इसका डी सही है, 1, 2, 3 सभी। अगला प्रश्न है, शाहजहां जामा मस्जिद में प्रवेश करता था किस द्वार से? पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी। इसका ए सही है, पूर्वी प्रवेश द्वार। निम्न मुगल बादशाहों में से किस एक ने सिजदा या साष्टांग करने की प्रथा को समाप्त कर दिया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सी सही है, शाहजहां। जहांगीर के सिंहासनारोहण के समय वीर सिंह देव बुंदेला को कितना पद अथवा मनसब प्रदान किया गया? ऑप्शन बी सही है, 3000। जहांगीर की किस रानी ने जहर खाकर आत्महत्या की? हरखाबाई, मानबाई, जोधपुर बेगम, जेबुन निशा। ऑप्शन बी सही है, मानबाई। जहर खाकर आत्महत्या की, इतनी अच्छी रानी थी। मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, मुमताज महल, मेहरुन्निसा, जहां आरा बेगम। इसका सी सही है, मेहरुन्निसा। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासनकाल में किसके? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। इसका सी सही है, जहांगीर। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था? फ्रांसीसी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका डी सही है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर शासनकाल में भारत की यात्रा की? फादर एंथोनी मांसरेट, फ्रांसिस्को पालसर्ट, निकोलाओ मनुची, फ्रैंकोइस वर्नियर। इसका बी सही है, फ्रांसिस्को पल्सर्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? आसफ खां, खुर्रम, महावत खां, खुसरो। इसका डी सही है, 2, 3, 4 आसफ खां के अलावा सभी। कथन और कारण, जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया। सिख गुरु ने विद्रोही खुसरो को समर्थन दिया था। इसका ए सही होगा, ए और आर दोनों सही हैं और ए की व्याख्या आर करता है। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की? सी सही है, अर्जुन देव। मुगलों एवं मेवाड़ के राजा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन में हस्ताक्षरित हुई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका बी सही है, जहांगीर। निम्नलिखित में से कौन दो पुत्र अपने विद्रोह के उपरांत खुर्रम द्वारा जहांगीर के दरबार में समर्पण की शर्तों के अनुरूप भेजे गए थे? दारा एवं औरंगजेब, दारा एवं मुराद, मुराद एवं शाह शुजा, शाह शुजा एवं औरंगजेब। इसका ए सही है, दारा एवं औरंगजेब। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के 12 अध्यादेशों में नहीं था? मद्य निषेध, कैदियों को क्षमादान, तमगा एवं मीर बहरी की समाप्ति, मदद ए माश भूमि का अधिग्रहण। इसका डी सही है, मदद ए माश भूमि का अधिग्रहण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार को जहांगीर ने अपने दूत के साथ ईरान भेजा था? अबुल हसन, गोवर्धन, बिशन दास, मनोहर। इसका सी सही है, बिशन दास। निम्नलिखित मुगल शासकों में से सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलाए? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। सी सही है, जहांगीर। अगला प्रश्न है, जिस मुगल सम्राट ने फारसी में आत्मकथा लिखी उसका नाम? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। सी सही है, जहांगीर। साहित्य के संरक्षक जहांगीर ने किसे पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया? मुनीश्वर दास, भगवती स्वामी, जगन्नाथ, रघुनाथ। इसका सी सही है, जगन्नाथ। मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। ए सही है, जहांगीर। किस मुगल बादशाह का मकबरा रावी नदी के तट पर निर्मित है? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। सी सही है, जहांगीर। युवराज खुर्रम ने किस वर्ष शाहजहां की उपाधि प्राप्त की? डी सही है, 1617 ईस्वी।
1617 में। कथन और कारण। सन 1636 ईस्वी के पश्चात शाहजहां की दक्षिण नीति सफल थी। शाहजहां ने काफी समय दक्षिण में व्यतीत किया था। उसे दक्षिण का व्यक्तिगत अनुभव एवं ज्ञान था। इसका ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं और ए की व्याख्या आर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया? औरंगजेब, दारा शिकोह, मीर जुमला, अबुल हसन कुल्ब शाह। सी सही है, मीर जुमला। निम्नलिखित में से किसने लाहौर के शालीमार बाग को पूर्ण करवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सी सही है, शाहजहां। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सी सही है, शाहजहां। खाने जहां लोदी ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया? सी सही है, शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में गोपनीय आदेश कहां से जारी किए जाते थे? दीवाने खास, शाह बुर्ज, फिरोज तख्त, सुमन बुर्ज। इसका भी सही है, शाह बुर्ज से। इजारादारी व्यवस्था का प्रचलन सर्वप्रथम कहां हुआ? खालसा भूमि, जागीर भूमि। इसका ए सही है, खालिसा भूमि। शाहजहां के शासनकाल में दक्कन की भूमि कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला अमीर था? आसफ खां, महावत खां, खान जमा, मुर्शीद कुली खां। इसका डी सही है, मुर्शीद कुली खां। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? दारा शिकोह, मुराद बख्श, शाह शुजा, औरंगजेब। डी सही है, औरंगजेब। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। डी सही है, शाहजहां। निम्नलिखित में से किसने अपना जीवन दारा शिकोह के तोपची के रूप में प्रारंभ किया? मनूची, बर्नियर, ऑस्टिन, ट्रेवर्नियर। ए सही है, मनूची। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना के चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया था? मुगल सेना में चिकित्सक। बर्नियर, करेरी, मनूची, ट्रेवर्नियर। ए सही है, बर्नियर। इनमें से किसे शाहजहां के शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी गई? दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब, मुराद। ए सही है, दारा शिकोह। शाहजहां ने इसे शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी। कथन और कारण। दारा शिकोह बादशाह नहीं बन सका। दारा शिकोह बादशाह बनने के लिए अनिच्छुक था। इसका सी सही होगा, ए सही किंतु आर गलत। मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था में मासिक मान किसके काल में प्रारंभ हुआ? स्केल मंथ रेशियो। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सी सही है, शाहजहां। किस मुगल बादशाह ने सिजदा जैसी पुरानी रीति को समाप्त कर दिया? ऑप्शन बी सही है, शाहजहां। निम्नलिखित बादशाहों में से किसकी सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। इसका डी सही है, औरंगजेब। निम्नलिखित युद्धों के नीचे कूट के आधार पर कालक्रम में व्यवस्थित करें। युद्धों का कालक्रम। धर्मत, बहादुरपुर, खजुआ, सामोगढ़। इसका डी सही है, 2, 1, 4, 3। पहले बहादुरपुर, धर्मत, सामोगढ़, खजुआ। अंतिम प्रश्न है, कथन और कारण। मुगल गद्दी पर औरंगजेब जहां का उत्तराधिकारी हुआ? मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया। ऑप्शन सी सही होगा, ए सत्य किंतु आर असत्य। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर अभी नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़िए, जहां आपको सारे इंपॉर्टेंट PYQ मिल जाएंगे। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।